श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। आमेर नरेश महाराजा श्री पृथ्वीराज जी की पत्नी का नाम था बालाबाई। ये जब अपने पिता के घर थी तभी से इन्होंने श्री कृष्णदास जी पायहारी से वैष्णव मंत्र की दीक्षा ले रखी थी। कालांतर में इनका विवाह श्री पृथ्वीराज जी से हुआ। श्री पृथ्वीराज जी पहले गलतागाती जयपुर के कनफटा सिद्ध तारानाथ के शिष्य थे। रानी बालाबाई के अनुरोध से ही श्री कृष्णदास जी ने वहां जाकर अपने प्रभाव से कनफटों की सिद्धाई पर विजय करके पृथ्वीराज जी को अपना शिष्य बनाया। वर्णन आता है कि जब श्री कृष्णदास जी राजा रानी को भक्ति में दृढ़ करके वहां से चलने लगे तो रानी बालाबाई ने बड़ी अनुनय विनय करके महाराज को रोक लिया और राजमहल में उनकी धूनी लगवाई। मन वचन कर्म से अत्यंत सेवा करके उन्हें संतुष्ट कर रानी ने श्री कृष्णदास जी पयहारी जी से यह वचन भरवा लिया कि मैं जब तक ना कहूं आप मेरे यहाँ से न जाएं। और भक्त प्रेमवश श्री पयहारी जी बहुत दिनों तक वहां बने रहे। एक दिन संसार के अन्य प्राणियों को भी अपने दर्शन स्पर्श एवं समागमादि से कृतार्थ करने का विचार कर श्री पयहारी जी ने एक लीला की। एक दिन नित्य की भांति ये नरसिंह भगवान के जगमोहन में बैठकर भगवत गुणगान कर रहे थे। सामने बैठे राजा रानी श्रवण कर रहे थे। सत्संग की समाप्ति पर इन्होंने सहज भाव से कहा कि अब मैं जा रहा हूं। रानी ने समझा कि अपनी धुनी पर जाने के लिए कह रहे हैं, अतः कह दिया कि पधारो महाराज। बस यह सुनना था कि श्री कृष्णदास जी पयहारी तुरंत वहां से चले और द्वार से निकलकर अंतर ध्यान हो गए। रानी बड़ी सशंकित हुई कि महाराज चले तो नहीं गए, ये धुनी पर भी ना मिले। तब इधर उधर बहुत खोजबीन करवाई किंतु कहीं पता न चला। तब राजा रानी को बड़ा दुख हुआ। श्री गुरु जी के वियोग में दोनों ने अन्न जल का परित्याग कर दिया। तब इनके दुख की निवृत्ति के लिए श्री पयहारी जी ने इन्हें स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि मेरे चरण के चिन्ह जो जगमोहन की सीढ़ी पर बन गए हैं उनका दर्शन करो, उन्हीं का चरणोदक लो और उन्हीं के अर्चन वंदन में सुख संतोष मानकर अन्न जल ग्रहण करते हुए भगवत भजन करो। राजा रानी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर ऐसा ही किया। आमेर के पुराने राजमहलों में अब भी श्री पयहारी जी की धूनी के तथा चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। श्री नरसिंह भगवान, शालग्राम, धूनी और श्री चरण चिन्हों से आमेर में तीर्थत्व है। इनके दर्शन पूजन से लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक बार राजा पृथ्वीराज जी रानी बालाबाई को घर पर ही छोड़कर अपने दलबल सहित श्री नरनारायण भगवान का दर्शन करने भद्रिकाश्रम गए। इधर रानी को भी भगवान के दर्शनों की प्रबल उत्कंठा हुई। गुरुदेव की कृपा से उन्हें सिद्धि प्राप्ति थी और उसी के बल से संकल्प करते ही ये राजा से कुछ पहले ही वहां पहुंचकर श्री भद्रिकाश्रम में श्री नरनारायण का दर्शन कर रही थी। इतने में राजा भी वहां पहुंचे। रानी आगे खड़ी हुई थी, अतः राजा को दर्शन करने में अवरोध हो रहा था। तब राजा ने कई बार कहा भी कि भाई जी तनिक सामने से हट जाओ, मुझे भी दर्शन कर लेने दो। और तब रानी कुछ बगल में हटी तो राजा की किंचित दृष्टि रानी की ओर गई तो उन्हें देखकर संदेह हुआ कि अरे यह तो रानी साहिबा मालूम पड़ती हैं। असंभव जानकर ध्यानपूर्वक देखे बिना ही भगवत दर्शन प्रार्थना में मगन हो गए। कुछ दिनों के बाद जब घर को आए तो रानी ने राजा को प्रणाम कर निवेदन किया कि आप भगवान श्री नरनारायण के समक्ष मुझे बाई अर्थात जिसका अर्थ पुत्री या बहन होता है शब्द से संबोधित कर चुके हैं, अतः अब मैं आपकी बाई ही हूं और भविष्य में सदा इसी भाव का हमें दृढ़ता पूर्वक निर्वाह करना है। अब आप मुझे बाई शब्द से ही संबोधित किया करें। भक्तराज राजा ने रानी की दिव्य गमन शक्ति का परिचय पाया और उनके हार्दिक सद्भाव की प्रशंसा कर सहर्ष से स्वीकार भी किया। फिर इन दोनों को भगवत भजन में पहले की अपेक्षा और अधिक आनंद की अनुभूति होने लगी। आमेर नरेश
श्री पृथ्वीराज जी के गुरुदेव श्री कृष्णदास जी परहारी अपने बहुत से शिष्यों के साथ श्री द्वारकापुरी की यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में श्री पृथ्वीराज जी के अतिथि हुए। यात्रा का शुभ संयोग देखकर राजा भी श्री द्वारकाधीश भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक हो गए, क्योंकि इस यात्रा में भगवान का दर्शन तो होगा ही, नित्य प्रति श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों का दर्शन, स्पर्श तथा सत्संग समागम का लाभ भी प्राप्त होगा। इस भावना से भावित होकर राजा भी अपने गुरुदेव के साथ चलने को तत्पर हो उठे। किंतु दीवान को जब यह बात मालूम पड़ी, तब उसने सोचा कि जब यह चले जाएंगे तो राज्य कार्य कैसे होगा। युद्ध काल है, बिना राजा के राज्य में अराजकता फैल सकती है, और जब महाराज गुरुदेव के साथ यात्रा करेंगे तो इनके गुरुदेव तो पैदल चलेंगे, और जब वे पैदल चलेंगे तो ये भी सवारी का प्रयोग नहीं करेंगे, स्वयं भी पैदल चलेंगे। संतों को तो अभ्यास होता है पैदल चलने का, परंतु महाराज ने जीवन में कभी पैदल यात्रा की नहीं है, सो इन्हें बड़ा कष्ट होगा। फिर श्री गुरुदेव के तथा और बहुत से संतों के साथ नित्य प्रति रहने से कहीं इन्हें भी वैराग्य का रंग न लग जाए, फिर राजकाज कैसे होगा। एक और बात, इनके रहने से राज्य में खूब संत सेवा और भक्ति भाव का प्रचार होता है, यह ना रहेंगे तो वह सब शिथिल हो जाएगा। सो भैया, उस दीवान ने जाकर इनके सदगुरुदेव के पास जाकर कहा, महाराज आप राजा को अपने साथ न ले जाएं, क्योंकि फिर यहाँ का सेवा कार्य कैसे होगा। भैया, मंत्री लोग चतुर होते हैं, सो अन्य बातें न बताकर साधु सेवा और घर घर में भक्ति प्रचार की ही बात कही। यही मंत्रियों की वाकपटुता है, क्योंकि श्री कृष्णदास जी ने राजा को संत सेवा में भक्ति प्रचार का ही उपदेश मुख्य रूप से दिया था। उनको यह कार्य बहुत प्रिय था, अतः वह प्रिय कार्य की हानि नहीं सह सकेंगे, और यह बात कहने पर अवश्य ही राजा को संग न ले जाकर राज्य में ही रहने का आदेश देंगे। मंत्रियों की यह युक्ति सफल हो गई। प्रातःकाल होते ही राजा साधारण वेश धारण करके संग में कुछ साधारण सा साथ सामान लिए श्री गुरुदेव जी के सम्मुख उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, प्रस्थान करने का समय हो गया, अब किस बात का विलंब है। इनकी प्रबल उत्कंठा देखकर श्री कृष्णदास परिहारी जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन बैठो। राजा ने कहा, गुरुदेव, बैठने की क्या बात है, अब तो हमें चलने की ही जल्दी करनी चाहिए। किंतु जब गुरुदेव ने बार बार कहा तो राजा बैठ गए। राजा ने श्री परिहारी जी से प्रार्थना की, प्रभु, मैं श्री द्वारकानाथ जी के दर्शन, श्री गोमती संगम में स्नान एवं भुजाओं में शंख चक्र की छाप धारण करूं, इसलिए आप अपने मन में मुझे भी साथ ले चलने की इच्छा करें। श्री स्वामी जी ने कहा, राजन, तुम अपने मन में बिल्कुल चिंता न करो, दर्शन, स्नान और छाप, ये तीनों लाभ तुम्हें घर बैठे मिल जाएंगे। राजा ने कहा, आपने जो आज्ञा दी उसे मैंने शीश पर धारण कर लिया, अर्थात स्वीकार कर लिया। इसके बाद श्री परिहारी जी ने प्रस्थान किया। राजा बहुत दूर तक उनके साथ साथ गए। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। हृदय में संत सदगुरु के वियोग का भारी दुख था। बार बार मन में आता था कि मेरे ऐसे भाग्य कहाँ जो मैं सत्संग के मधुर रस का आस्वादन कर सकूं। स्वामी जी के बहुत समझाने बुझाने पर राजा वापस लौट आए। मन निरंतर भक्ति भाव में डूबा हुआ था। 2 दिन बीत जाने पर तीसरे दिन की रात में राजा सोए हुए थे। उसी समय श्री द्वारकानाथ भगवान पधारे। उनके मन में भक्त श्री परिहारी जी की भक्तिमयी वाणी भरी हुई थी, अतः उन्होंने सुसत्य करते हुए मीठी वाणी में राजा से कहा, पृथ्वीराज, और अपने गुरु की वाणी सुनते ही राजा दौड़े आए। वहां पहुंचकर उसी स्थान पर भगवान के दर्शन हुए। राजा ने प्रदक्षिणा करके साष्टांग दंडवत की। भगवान ने कहा, मेरी बात कान लगाकर ध्यान से सुनो। यह गोमती संगम है, तुम इसमें स्नान कर लो। भगवान की बात मानकर राजा ने बड़े प्रेम से स्नान किया, और जब गोता लगाकर बाहर आए तो वहां भगवान नहीं थे, किंतु शंख चक्र की छाप राजा पृथ्वीराज जी के शरीर में लगी हुई थी। इधर सोकर उठने में राजा को विलंब हुआ जानकर जब रानी उन्हें जगाने आई
तो उन्होंने देखा कि राजा का पूरा शरीर भीगा हुआ है। वे चौंक गईं कि सोते सोते शरीर कैसे भीग गया। पूछने पर राजा ने कहा, अभी कुछ समय पहले ही मैंने श्री गोमती जी में स्नान किया है। तुम भी मेरे शरीर एवं वस्त्रों में लगे जल का स्पर्श कर लो और श्री द्वारकानाथ जी को हृदय में धारण कर लो। रानी ने भी ऐसा ही किया और अपने को बड़भाग्नी माना। प्रातः होते ही आमेर नगर में संपूर्ण राज्य में भक्ति के चमत्कार का शोर मच गया। बहुत से लोगों ने आकर राजा के दर्शन किए। बड़ी भारी भीड़ हो गई। समाचार पाकर दूर दूर के बड़े बड़े संत और महंत भी दौड़ दौड़ कर आए और राजा के शरीर पर शंख चक्र की छाप के दर्शन करके उन्होंने भी बड़ा सुख पाया और भगवान का अनुग्रह देखकर द्रवित हो गए। बहुत सी वस्तुएं लोग भेंट में लाने लगे। सभी लोग राजा के भगवत प्रेम की महिमा को गाते तो उसे सुनकर राजा लज्जित होते, अपने मन में विचार करते, यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा है। लोगों ने भी धीरे धीरे समझ लिया कि राजा पर गुरु और गोविंद दोनों की महती कृपा है। इसके बाद राजा ने एक बड़ा ही सुंदर और विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और सदा सर्वदा सेवा पूजा भजन में ही लगे रहने लगे। भैया, भगवान और गुरु इनका आश्रय मिल जाए तो क्या पाना दुर्लभ, सब सुलभ हो जाता है। बस सदगुरुदेव की प्राप्ति ही दुर्लभ है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।